नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 20 हल कर रहे हैं हम और ये इसका पहला सवाल है। दो संख्याओं का लसा व मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई सी भी जो दो संख्याएं वो इनमें से ही होंगी, इनमें से ही कोई सी भी दो संख्याएं होंगी। उन दोनों संख्याओं का लसा और मासा का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। देखिए, मैं पहली संख्या लेता हूँ, तो अगर मैं 8 का और 6 का अगर मासा निकालूंगा, मैं ए ऑप्शन ले रहा हूँ। पहले मैं ए ऑप्शन लेता हूँ। मैं अगर 8 का और 6 का मासा कितना आएगा यहाँ पे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जा सकता है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, मासा कितना आएगा हमारा? 2 आएगा। और इनका एलसीएम निकालूंगा मैं इनका, तो इनको काटूंगा मैं पहले। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 6 को काट लीजिए। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो सबसे पहले तो मैं इनमें से लासा निकालते हैं। जब हम लासा निकालते हैं तो सबसे पहले तो इनमें जो मैच खा रही है उस संख्या को लेंगे हम। 2 ले लिया इन दोनों का। अब जो मैच नहीं खा रही है उन सबको एक साथ ले लेंगे। तो 2 इसमें मैच नहीं खा रही हैं और 1 इसमें मैच नहीं खा रही है। जो मैच खा रही हैं दोनों में, पहले उनमें से कोई सी भी एक संख्या ले लेंगे। 2 जोड़े में से एक संख्या लेंगे, जोड़े की एक संख्या लेंगे। अब बाकी की जो बची हुई संख्या है उनको भी ले लेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। कितना आ गया? 24। अब वो कह रहा है तो लासा कितना आ गया हमारा? लासा आ गया हमारा 24। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि लसा व मासा का गुणनफल 24 होना चाहिए। अगर मैं 24 का 2 का गुणा करूंगा तो क्या 24 आएंगे? नहीं आएंगे। तो यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन लेता हूं लास्ट वाला। तो ये संख्या ले लीजिए, मैंने 2 संख्या ले ली है, 6 और 4। बाकी का आप ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं। मैं लास्ट वाला ऑप्शन लेता हूँ, 6 और 4। तो 6 और 4 का मासा कितना निकल के आएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जा सके, जिसका इन दोनों में भाग जा सके। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये मासा आ गया। तो 6 को काटूंगा पहले। अब लासा निकालने के लिए पहले मैं 6 का काटूंगा। 6 को काटता हूँ पहले मैं। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 4 को भी काटता हूँ। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसका जो आ रहा है 2 गुणा के 3 आ रहा है और इसका आ रहा है 2 गुणा के 2 और इंटू के 1। तो पहले देखेंगे जोड़ा बन रहा है 2 का जोड़ा। इन दोनों जोड़ों का एक संख्या ले लेंगे, 2। अब बाकी की जो संख्या बची है, कौन सी बची? 3 बची और 2 बची। तो इनको भी ले लेंगे अब बची हुई संख्याओं को। अब इनका गुणा कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा? हमारा लासा आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12। लासा कितना आ गया? 12 आ गया हमारा। तो प्रश्न के अंदर कह रहा है लासा और मासा का गुणनफल कितना है? 24 है। तो लासा का और मासा का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। और आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। अब दोनों संख्याओं को घटाइए आप, तो कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो वो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन से ही आपको सवाल करा दिया है। आप कभी भी ये ना सोचें कि सवाल को हम ऑप्शन से सवाल को ना करने की कोशिश करें। आप ये सोचें कि सवाल को हम जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं। बस, चाहे आप ऑप्शन से करें या डायरेक्ट किसी भी तरीके से करें, जिसको आप नियमित करते हैं उस प्रक्रिया से भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। तो गर्ल्स कितनी दे रखी हैं? गर्ल्स दे रखी हैं 3/5। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? अगर 3/5 गर्ल्स हैं, मतलब टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने? 5 हैं। 5 में से 3 गर्ल्स हैं, तो 2 क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। समझ में आ गया? अगर आप चाहें तो घटा के भी देख सकते हैं, हम घटा सकते हैं इसमें से। ये टोटल है, ये कुल छात्र संख्या है। क्या है? कुल छात्र संख्या। अब आगे कह रहा है कुल कितनी लड़कियां हैं? 3/5। कुल बॉयज़ कितने? 2/5। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है,
तो यदि मैं लड़कियों की संख्या का 2/9 मैं कुल लड़कियों में से घटा दूंगा तो मुझे उपस्थित छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। ये क्या कह रहा है, उपस्थित छात्र संख्या कितनी है, तो मुझे उपस्थित पता चल जाएगी। तो उपस्थित निकालता हूं पहले मैं, गर्ल्स उपस्थित कितनी है हमारी, मैं उपस्थित निकाल रहा हूं, ध्यान रखना है। तो उपस्थित कब निकलेंगे हम, जब मैं कुल गर्ल्स में से घटा दूंगा इनको। ये कह रहा है लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या कितनी है 3/5, इनका 2/9, 3×9, एलसीएम कितना आ जाए 3×5 15, तो एलसीएम कितना आएगा 15 आ जाएगा हमारा, 15 एलसीएम आ गया हमारा। तो 5 15 और 3×9 कैलकुलेशन करना आना चाहिए आप पे। तो 15 × 15 2 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 7/15 गर्ल्स हमारी उपस्थित हैं। अब निकालते हैं हम बॉयस, बॉयस की उपस्थिति संख्या निकालते हैं। ऐसे ही बॉयस कह रहा है वो, क्या टोटल बॉयस में से मैं घटाऊंगा अनुपस्थित छात्र संख्या को, और अनुपस्थित छात्र संख्या कितनी है, अनुपस्थित बॉयस कितने हैं, अनुपस्थित बॉयस की कह रहा है वो लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है। तो लड़कों की संख्या कितनी है 2/3, अब इसी का 1/4 हमारे अनुपस्थित हैं। तो ये अनुपस्थित अतका है, मैंने टोटल बॉयस में से मैंने घटा दिया, तो क्या निकल के आ जाएगा, मुझे उपस्थित छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी, बॉयस की संख्या निकल के आ जाएगी। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यहाँ कितना है इस साइड में 6 हमारी, 6 × 6 और 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा। तो इसमें से घटा देंगे कितने आ जाएगा 3/, अच्छा सॉरी ये 3/5 है ये, हाँ जब भी मैं कह रहा मिस्टेक कैसे, ये 3/5 है, कितना है 3/5, तो 2/5 है सॉरी 2/5, तो ये काट दिया मैंने, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 10 आएगा, एलसीएम एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। अब 5 कैसे हम भाग दिए, 5 दूनी 10 और 2 का ऊपर गुणा कर दिया हमने 4 आ गए, और 10 × 10, 10 में से 1 घटा दूंगा मैं, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, यहाँ पर जाएगा 3/10 आ गया निकल के, कितना आ गया, ये उपस्थित छात्रों की संख्या आ गई निकल के हमारी, क्या निकल के आ गई उपस्थित छात्रों की संख्या। ये कह रहा है कि टोटल उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल बॉयज़ और गर्ल्स की पूछ रहा है वो, तो बॉयज़ को जोड़ दी, गर्ल्स को जोड़ दीजिए आप, और प्लस बॉयज़ को, दोनों को जोड़ दिया मैंने, इनको जोड़ना है बस आपको। एलसीएम कितना आएगा इनका 30 आएगा, 15 दूनी 30 और 2 सत्ते 14, 10 तिया 30 और 3 सत्ते 21, सॉरी 3×9 आएगा यहाँ पे, 3×9, 10 तिया 30 और 3×9। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना बचेगा 23 बैठेगा ये आपका उत्तर हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है और सभी सवाल आए हुए हैं, ध्यान रखना है आपको, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। ये टोटल गर्ल्स दे रखी हैं, टोटल बॉयज़ दे रखे हैं, प्रश्न के अंदर कह रहा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या, तो मैंने टोटल उपस्थित गर्ल्स में से लड़कियों की संख्या का 2/9 अनुपस्थित है, तो लड़कियों की संख्या का 2/9 ये अनुपस्थित है इतने, तो अनुपस्थित मैंने घटा दिया, इसमें से कैलकुलेशन कर दी 7/15 आ गया। यही वो बॉयस में कह रहा है कि 2/5 में से 2/5 मतलब लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, तो ये अनुपस्थित मैंने घटा दिया, घटाने के बाद कितना आ गया 3/10 आ गया है। अब वो कह रहा है कि तो बताइए कुल छात्रों की संख्या कितनी है, उपस्थित छात्रों की संख्या, तो मैंने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों क्या कर दिए मैंने जोड़ दिए हैं, तो ये आ गई हमारी कुल छात्र आ गए हमारे, ये आ गए हमारे कुल छात्र। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लगातार नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।